गुड इवनिंग सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग। आज की अपनी जो क्लास है उसके अंदर अपन बात करेंगे कॉमेट की। कॉमेट जिसको हम पुच्छल तारा भी कहते हैं या इसको हम धूमकेतु भी कहते हैं। अपनी अब स्पेस की जो है वो थोड़ी बहुत ही क्लास रह गई है, उसके बाद अपन अर्थ की बात करेंगे। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन धूमकेतु की या पुच्छल तारे की या कॉमेट की। इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, हिंदी में आप कुछ भी कह सकते हो। धूमकेतु, धूमकेतु या कॉमेट, धूमकेतु या कॉमेट। अच्छा, धूमकेतु कह लो, पुच्छल तारा कह लो, कॉमेट कह लो, ये सब एक ही चीज़ है, ये सब एक ही चीज़ है। अच्छा, होता क्या है दरअसल धूमकेतु होता क्या है? धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु जो होता है, धूमकेतु जो होता है वो दरअसल जितने भी ये शुद्ध ग्रह होते हैं या जितने भी एस्टेरॉयड होते हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर होते हैं, ये उन्हीं से ही टूट के बनते हैं, ये उन्हीं से ही टूट के बनते हैं और ये उनकी कक्षा से अलग हो जाते हैं, ये उनकी कक्षा से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो धूमकेतु है या पुच्छल तारा है, तो केतु का मतलब भी तारा होता है, केतु का मतलब भी तारा होता है, और पुच्छल तारे में तारा है तो वो तो तारा ही है। पर इसका मतलब ये तारा नहीं है, ये खाली बोलने का तरीका है, ये कोई तारा वारा नहीं होता है। अब इसके अलावा भी धूम क्या होती है? धूमकेतु में तो केतु तो तारा हो गया, पुच्छल मतलब होती है पूंछ, पुच्छल मतलब होती है पूंछ, पुच्छल मतलब होती है पूंछ। धूमकेतु के अंदर केतु तारा हो गया तो धूम क्या हुआ? व्हाट इज धूम? धूम का मतलब होता है धूल या डस्ट ऑफ एस्टेरॉयड। ये एस्टेरॉयड के अंदर से टूटते हैं तो साथ में उनकी धूल भी इसके साथ में रह जाती है, जो इसके साथ ही चलती है। अब होता क्या है, द डस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट्स मेजर पोर्शन इज इन फ्रंट एंड लेसर पोर्शन इज इन बैक, बट इट डज नॉट अ स्टार, इट इज़ नॉट अ स्टार, दे शाइन ड्यू टू स्पीड एंड लाइट ऑफ द सन। अब ये होता क्या है कि ये जैसे प्लैनेट्स हैं अपने, ये यूं घूमते हैं, प्लैनेट्स अपने यूं घूमते हैं, तो एस्टेरॉयड बेल्ट भी यूं ही घूमती है। पर ये टूटने के बाद में, ये टूटने के बाद में एस्टेरॉयड बेल्ट होती है या शुद्ध ग्रह पेटी जो होती है उसमें से ये अलग हो जाते हैं। उसमें से ये अलग होने के बाद में ये अपना ऑर्बिट अलग बना लेते हैं, ये शुद्ध ग्रह पेटी के साथ में नहीं घूमते हैं, ये अपना ऑर्बिट अलग बना लेते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये चमकते हुए कैसे दिखते हैं? ये चमकते हुए कैसे दिखते हैं? ये चमकते हुए इस तरीके से दिखते हैं कि जो धूमकेतु जो होते हैं वो चमकते हुए यूं दिखते हैं, क्योंकि देखिए अपना जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो एस्टेरॉयड बेल्ट भी यूं ही है, एस्टेरॉयड बेल्ट भी यूं ही है, एस्टेरॉयड बेल्ट भी यूं ही है अपनी एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट या शुद्ध ग्रह पेटी, ये साथ के अंदर ऐसे घूमते हैं, पर ये इनसे टूटने के बाद में ये अपना ऑर्बिट ऐसे कर लेता है, ये अपना ऑर्बिट बदल देता है। तो जब ये ऑर्बिट बदल देता है अपना, तो इसके साथ के अंदर ये धूल भी इसके साथ लग जाती है, ये धूल भी इसी के साथ के अंदर लग जाती है। अब जब ये सूरज के पास में ये यूं घूमता हुआ सूरज के पास के अंदर जाता है, सूरज के पास के अंदर जाता है, तो सूरज का जो रेडिएशन निकलता है, सूरज का जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन की वजह से या उसकी शाइन की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये अपने को चमकता हुआ नज़र आता है, ये अपने को चमकता हुआ नज़र आता है। और पीछे इसकी जो टेल है वो अपने को ऐसा लगती है जैसे इसकी पूँछ है, पर वो पूँछ नहीं होती है, वो इसी की ही धूल होती है, इसी की ही डस्ट होती है। पर इसमें खासियत क्या होती है? इनमें खासियत सबसे बड़ी बात ये होती है कि पुच्छल तारा या कॉमेट होता है, उसका हेड जो होता है वो होता है चौड़ा, ब्रॉड, पर जो इसका जो फेस होता है वो होता है छोटा, इसका जो फेस होता है वो फेस होता है इसका छोटा, पर इसकी पूंछ होती है चौड़ी, क्योंकि डस्ट है वो फैली हुई है, वो इसी के साथ चलती है, तो वो होती है चौड़ी।
पर मीटेओरॉइड जो होते हैं जो अपने धरती पे गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा कहते हैं, उसका जो सर होता है वो हेड जो होता है वो उसका होता है ब्रॉड। उसका सर जो होता है ब्रॉड होता है, पर उसकी जो पूंछ होती है वो पतली होती है। दूसरी चीज़, मेटेओरॉइड जो है वो हमेशा धरती की तरफ गिरते हैं या किसी भी प्लेनेट की तरफ गिरते हैं, पर ये पुच्छल तारे जो होते हैं ये किसी पे गिरते नहीं हैं, ये सूरज का ही केवल चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी अलग ऑर्बिट बनाते हैं। ध्यान रखना, ये कभी भी प्लैनेट्स के साथ में ऐसे नहीं घूमेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, ये अलग बनाते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड बेल्ट बट दे लीव द बेल्ट एंड मेक देयर ओन ऑर्बिट। वो अपना खुद का ऑर्बिट बनाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो सबसे फेमस कॉमेट है उसका नाम है हेली कॉमेट। सबसे फेमस जो है उसका नाम है हेली कॉमेट। हेली कॉमेट जो है वो अपना सूर्य का चक्कर जो है, सूरज का जो हेली कॉमेट अपना चक्कर है वो 76 ईयर्स में लगाता है, जो कि धरती का 76 साल होते हैं। मतलब धरती के 76 साल होंगे तो हेली कॉमेट का 1 साल पूरा होता है। इसके अलावा अलग अलग और भी कॉमेट्स हैं, जैसे कि एरिका सेरिकी है या काहुतेक है, बट फेमस जो है ना वो हेली ही है, क्योंकि हेली ही ज़्यादातर नज़र आता है। ये कम नज़र आते हैं, इसलिए फेमस जो है वो हेली ही है। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ कि धूमकेतु कॉमेट क्या होते हैं। इनको पुच्छल तारा कह लो या धूमकेतु कह लो या कॉमेट कह लो, एक ही बात होती है। धूमकेतु का मतलब, धूमकेतु के अंदर केतु जो होता है उसका मतलब होता है तारा। पुच्छल तारे में तो अपने आप तारा लगा हुआ है, पर पुच्छल मतलब होता है पूंछ और धूम का मतलब होता है धूल। धूम का मतलब होता है धूल। ये दरअसल जो कॉमेट्स हैं ये एस्टेरॉयड बेल्ट में से, एस्टेरॉयड या शुद्ध ग्रह में से ही टूट के बनते हैं। और जब ये टूट के बनते हैं, इनके टूटने के बाद में इनका जो बड़ा हिस्सा एस्टेरॉयड में से टूटता है, तो उसके साथ में उसकी डस्ट भी जो निकलती है वो इसी कॉमेट के साथ में हो लेती है, और ये अपना ऑर्बिट अलग बना लेते हैं। प्लैनेट्स हैं या एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये यूं घूमती हैं, पर ये यूं घूमते हैं नीचे से ऊपर। ये नीचे से ऊपर घूमते हैं, ये देखें आप सन के ऊपर, इनकी ऑर्बिट बिल्कुल अलग है। ये चमकने लग जाते हैं, क्यों? सन की रोशनी की वजह से, और इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि उसकी वजह से भी ये लोग ये चमकते हुए दिखते हैं। ऐसा भी है, कई जगह ऐसा भी बोला गया कि कई जो कॉमेट्स होते हैं उसके ऊपर नाइट्रोजन गैस जो है वो आइस के अंदर जम जाती है। ऐसे कई कॉमेट्स हैं जिनके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो जम जाती है, जो कि आइस के अंदर हो जाती है। जब वो आइस के अंदर हो जाती है तो जब जैसे ही ये सूरज के पास जाती है तो सूरज का जो रेडिएशन पड़ता है तो उससे वो पिघलने लगती है, उसकी भाप बनने लगती है, तो वो भाप भी इसके अंदर दिखती है, वो भाप भी पीछे पूंछ के अंदर नज़र आती है। ऐसे कॉमेट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, पर मेन चीज़ यही होती है कि इनका जो हेड होता है वो होता है छोटा, और जो उनकी पूंछ होती है वो होती है बड़ी, क्योंकि डस्ट जो होती है वो फैली हुई होती है। और आगे तो बिल्कुल सॉलिड जुड़ा हुआ पत्थर जैसा होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा होता है। इसके अलावा एरिका सेरिकी है या इसके अलावा काहुतेक है, बहुत सारे कॉमेट्स हैं, पर मेन कॉमेट जो इम्पोर्टेंट है या मेन कॉमेट जो एग्ज़ाम के अंदर भी आता है, जो सबसे फेमस है, वो है हेली कॉमेट। ये अपने 76 ईयर्स के अंदर सूरज का एक चक्कर पूरा करता है। इसके अलावा एग्ज़ाम के अंदर ये भी आता है कि मीटेओरॉइड और कॉमेट एक ही चीज़ होती है क्या? उल्का और पुच्छल तारा एक ही चीज़ होती है? नहीं। मीटेओरॉइड वो होते हैं जिनका हेड बड़ा होता है, जिनका सर बड़ा होता है और पूंछ पतली होती है, और वो किसी भी ग्रह पे गिर जाते हैं जाकर के। ग्रेविटेशन की वजह से मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी प्लैनेट उनको खींचता है और वो वहाँ जाके उस पर गिर जाते हैं, पर ये किसी पे गिरते नहीं हैं, ये केवल सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। और जब ये धरती के पास में नज़र आते हैं या कहीं पे भी नज़र आते हैं तो सूरज की रोशनी की वजह से भी ये चमकीले नज़र आते हैं, या कई बार इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है उस वजह से भी ये चमकीले नज़र आते हैं। इसके अलावा कई कॉमेट के अंदर नाइट्रोजन गैस बर्फ़ के उसमें जमी हुई होती है, तो ये जैसे ही सूरज के पास जाते हैं तो उसकी गर्मी से वो पिघलने लगती है, भाप में उड़ने लगती है, इसलिए भी इनका जो पीछे डस्ट है वो जो है वो चमकीली नज़र आती है, इनकी डस्ट होती है।
इसके अलावा भाप उड़ती है वो भी चमकी हुई नज़र आती है। तो ऐसे कॉमेट्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे कॉमेट्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो अपना ये लेसन था आज कॉमेट का। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब मीटियोराइट्स जब धरती पर टकराते हैं, जो उल्कापिंड जब धरती पर टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। मैंने आपको लोनार झील के बारे में बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जिसका पानी अभी लाल हो चुका है, उस पर शोध कार्य चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है। तो वो जो झील बनी थी वो खड्डे के कारण बनी थी। वहाँ पे खड्डा हुआ और उसमें पानी भर गया। तो वो जो खड्डे होते हैं उनको हम कहते हैं क्रेटर। उन खड्डों को हम क्रेटर कहते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, उन खड्डों को क्रेटर कहते हैं। तो बहुत सारे क्रेटर आपको चांद पे मिलेंगे, मरक्यूरी पे सबसे ज़्यादा, और भी ज़्यादा प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं वो मरक्यूरी पे मिलेंगे, क्योंकि उसका अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जैसे ही टकराते हैं वो खड्डे होते हैं, उनको हम क्रेटर कहते हैं। उसके अंदर भी न्यू क्रेटर, ओल्ड क्रेटर, ऐसे अलग अलग क्रेटर्स होते हैं, पर अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जानना। अपने लिए ये है कि भाई वो जो खड्डा होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। तो भाई कॉमेट के अंदर ये मेन चीज़ है कि ये अपना ऑर्बिट अलग बना लेते हैं, एस्टेरॉइड से टूट के अलग हो जाते हैं। कई तरह के होते हैं, कईयों के अंदर जो डस्ट होती है पीछे, तो वो उसके साथ घूमते रहते हैं, सूरज की रोशनी की वजह से और उनकी स्पीड की वजह से वो चमकने लगते हैं। आपने शटल कॉक देखी है ना, बैडमिंटन की शटल कॉक, ये उस तरीके के होते हैं, ऊपर से फैले हुए और नीचे से आके घूमती, ये बिल्कुल इसी शटल कॉक के जैसे दिखते हैं ये। और मेटेओराइट के अंदर ऐसी बिल्कुल तीखी पूंछ जैसी होती है, पर आगे से इनका सर बड़ा होता है। और कई कॉमेट ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन गैस आ जाती है और वो जम जाती है। वो जमने के बाद में जैसे ही वो सूरज के पास जाते हैं तो उनके अंदर डस्ट, पूंछ के अंदर डस्ट कम होती है, पर जैसे ही वो सूरज के पास जाते हैं और वो सूरज की गर्मी पड़ती है तो वो नाइट्रोजन पिघलने लगती है, उनका बर्फ़ पिघलने लगता है, और वो गैस जो उड़ने लगती है वो भी पूंछ के रूप में दिखती है। ऐसे अलग अलग तरह के बहुत सारे कॉमेट्स होते हैं, पर मेजर जो कॉमेट होते हैं वो यही होते हैं जिनके पीछे डस्ट होती है। तो अपना कॉमेट्स का आज एक छोटा सा पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। अपना कॉमेट्स मैंने आपको बता दिया, धूमकेतु क्या होता है, पुच्छल तारा क्या होता है, ये मैंने आपको बेसिकली आज पूरा क्लियर कर दिया है। अब आगे अपन बात करेंगे चंदा मामा की। चंदा मामा क्या चीज़ है, चंदा मामा पे क्या होता है, चंदा मामा छोटे कब दिखते हैं, बड़े कब दिखते हैं, पूनम में कैसे दिखते हैं, अमावस में कैसे दिखते हैं, ये अपन अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसका मैं हो सकता है आपको एक फ़ोटो भी इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि धूमकेतु, मीटेओराइड और ये सब क्या होते हैं। मैं हट जाऊँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर जो भी मेरे वीडियो पे आएँ वो पहले लाइक, शेयर, कमेंट तो करें ही करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ के अंदर बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बिना बेल आइकन की घंटी बजाए आपके पास नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद। मैं हट जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मेरे वीडियो के एंड में एक फ़ोटो या कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जय हिंद।